नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक नया नाम दिया गया है और यह नाम है रणछोड़ दास। जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त पर एक नारा दिया गया था, धामी है तो मुमकिन है। इसीलिए सवाल यह उठता है कि धामी है तो मुमकिन है से रणछोड़ दास तक बात क्यों आ गई और अब उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह नाम क्यों दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाकई रणछोड़ दास की उपाधि के हकदार है। यह एक सवाल है और इस सवाल से पहले एक और सवाल है और वो यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह नाम क्यों दिया गया। आइए बात को यहीं से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी सवालों के उत्तर तक पहुंचा जा सके। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ 29 नवंबर को। यह 5 दिन तक चलना तय हुआ था, लेकिन सत्र 2 दिन में ही समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली चले गए। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के कर्ण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष कुछ सवालों के साथ अपनी बात को लेकर मीडिया के सामने आ गए। वैसे तो कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता इस पर सामने आए हैं, उन्होंने भी कई सारी बातें कही है। सत्र को 2 दिन में ही समाप्त होने पर रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष, उनका भी बयान आया है और उन पर भी कई सारे सवाल उनकी बात पर उठ गए हैं। इन सब पर बात की जानी बहुत जरूरी है, इसीलिए आप गौर कीजिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने मुख्यमंत्री पर मैदान छोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें रणछोड़ दास की उपाधि दी है। उन्होंने हमारे साथ बातचीत में साफ साफ कहा है कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मुख्यमंत्री धामी रणछोड़ दास है और बहुत ज्यादा अवधि तक यह सत्र चलने वाला नहीं है। एक प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया होने के बावजूद वो इतना आत्मविश्वास खुद के अंदर नहीं पाते हैं कि वे सवालों का सामना कर सके। सबसे ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, लेकिन विधानसभा में लगे सवालों से बचने के लिए विधानसभा के सत्र को 2 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। यह कर्ण मेहरा का कहना है और कर्ण मेहरा यह भी कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के बयान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। जो विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को 2 दिन में ही समाप्त करने के पक्ष में अपना तर्क रखा है। सत्र न चलाना जनता के साथ धोखा है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा 619 सवाल लगाए गए थे, प्रश्न लगाए गए थे। वो सवाल करते हुए कहते हैं कर्ण मेहरा, क्या संभव है कि 2 दिन के सत्र में इतने सवालों के जवाब दिए जा सके। और ये सारे सवाल, ये जो 619 सवाल है, ये उत्तराखंड की जनता के लिए लगाए गए थे। उत्तराखंड की जनता के मन में जो सवाल है वो सवाल ये बनाए गए थे और इन सवालों के उत्तर 2 दिन में कैसे मिल पाते। सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए सत्र 2 दिन में समाप्त कर दिया गया। यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं। वो और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और ध्यान में यह भी रखा जाना चाहिए कि 2 दिन तक जो ये सत्र चला है, लेकिन क्या विधानसभा के इस सत्र में भर्ती घोटाला, वन्य जीवों के बच्चों और महिलाओं पर हमले, उत्तराखंड में लचर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा पर हाल के दिनों में छपी गंभीर खबरें, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सर्वेक्षण में उत्तराखंड का स्कूली शिक्षा का जो हाल है उसमें उत्तराखंड 35वां स्थान पाया है। यह बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तराखंड में सख्त भू कानून जिसके लिए कमेटी बनाई गई और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, और भी बहुत से मुद्दे जो उत्तराखंड की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। क्या इन पर बात नहीं होनी चाहिए थी। भू कानून कमेटी को लेकर, जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। इसीलिए सवाल तो यह है कि उत्तराखंड के लिए जितना धर्मांतरण का कानून कठोर किया जाना जरूरी है, क्या उतना ही जरूरी उत्तराखंड में भू कानून को कठोर किया जाना नहीं है। यह भी एक सवाल है और इस तरह के बहुत से सवाल है जो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सत्र को 2 ही दिन में समाप्त कर दिया और वो इसके पीछे जो तर्क दे रही है, आप उस तर्क को भी सुन लीजिए, आप गौर कीजिए। वो कह रही है कि विधानसभा का सत्र चलता है टैक्स पेयर के पैसे से और जब मेरे पास कोई बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी है। मैं किसी के पॉलिटिकल एजेंडे के लिए 3, 6 या 10 दिन सत्र को नहीं चला सकती हूं। वो कह रही है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, इसीलिए बिजनेस होगा तो सत्र को चलाया जाएगा। यह बात उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कह रही है। वैसे तो
वो उत्तराखंड की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। आप गौर कीजिए, आप ध्यान से उनकी बातों को सुनिए। वो कह रही है कि सरकार के पास 2 दिन से ज्यादा दिन सत्र चलाने के लिए बिजनेस ही नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूं, कैसे सत्र चलाऊं। यह उनकी बातों को गौर से आप सुनेंगे तो समझेंगे। रितु खंडूरी आजकल अपनी ही सरकारों को सवालों के बीच में खड़ा करने का काम कर रही है, खड़ा करते हुए बार बार दिख रही है। यह उत्तराखंड की राजनीति की, उत्तराखंड में भाजपा की नई बनती हुई तस्वीर है। लेकिन इस पर तो बात कर ही लेंगे, करते ही रहते हैं, फिर कर लेंगे। मैं उनकी बात पर 2 बातों को जरूर कहना चाहूंगा। यह जो उन्होंने विधानसभा सत्र को 2 दिन में ही समाप्त कर देने के पीछे जो तर्क दिया है, पहली बात, अगर सत्र में गैरसैंण, भू कानून, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में घपले, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर चर्चा, वन्य जीवों का शिकार होते उत्तराखंड के बच्चे और महिलाएं, और भी कई सारे मुद्दे, ये वो मुद्दे हैं। और क्या इन पर बात नहीं होनी चाहिए? इन मुद्दों पर क्या ये पॉलिटिकल एजेंडे है? और वैसे भी सरकार की बात और जनता की भलाई की जो बात है वो राजनीतिक मुद्दों के जरिए ही होती है। आप उन मुद्दों को पॉलिटिकल एजेंडा कह रही हैं जो प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और फिर एक सवाल तो यह भी है कि यह जो आपके लिए पॉलिटिकल एजेंडा है वो दूसरों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक गंभीर विषय भी तो हो सकता है। यह नजरिए की बात है, इस नजर से भी चीजों को देखना चाहिए। इसीलिए यह तो बहस का विषय हो सकता है कि पॉलिटिकल एजेंडा क्या है और उत्तराखंड के हित का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है। बहस के बाद ही समझ में आएगा कि पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर जनता की भलाई की बात थी। और रही बात टैक्स पेयर के पैसे की चिंता की, तो विधायकों का वेतन कम किया जा सकता है। इतनी ज्यादा वेतन की विधायकों को जरूरत क्या है? वो तो जनता के सेवक है, जनप्रतिनिधि है। और पूर्व विधायकों की पेंशन तो खत्म ही कर देनी चाहिए। उनको, जब वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे, जब वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, अभी जब उनको उनकी पार्टियां या तो नकार चुकी है, जनता उनको नकार चुकी है, या उनकी पार्टियों ने उन पर भरोसा जताया तो उस भरोसे को वो पूरा कर नहीं पाए, निभा नहीं पाए, जीत नहीं पाए, तो फिर उनको किस चीज की पेंशन, वो पेंशन कम की जा सकती है। इन सब चीजों से भी तो टैक्स पेयर का पैसा बचाया जा सकता है। और इसके साथ ही अंत में आप एक बात पर और गौर कर लीजिए। कर्ण मेहरा का कहना है कि उत्तराखंड की कार्य संचालन समिति ने सत्र चलाने के लिए 1 वर्ष में कम से कम 60 दिन निर्धारित किए। यानी कि एक साल में 60 दिन तो विधानसभा का सत्र चलना ही चाहिए। लेकिन इसे उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, क्योंकि किसी भी वित्तीय वर्ष में 15 से 18 दिन सत्र बामुश्किल चलता है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमले, बेरोजगारी की गंभीर होती समस्याएं, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क हादसे, भू कानून जैसे अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो इस सत्र में अछूते रहे हैं। विधानसभा में नियुक्तियों के मुद्दे पर प्रीतम सिंह चर्चा करने लगे तो वो चर्चा भी नहीं हुई। इसीलिए अगर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी टैक्स पेयर के कुछ पैसे को बचा भी लेगी, इस तरह से विधानसभा का सत्र न चलाकर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा तक नहीं होगी और इस चर्चा को रोककर टैक्स पेयर का पैसा बचा भी लिया जाएगा, तो वो बचत किस काम की? क्योंकि जनता के मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई, जनता की भलाई के विषय तो रखे ही नहीं गए, उन पर तो विमर्श हुआ ही नहीं। क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से बचाना कितना सही होगा? अगर बातचीत का कोई हल भी नहीं निकलता तो कम से कम बातचीत तो हुई, भले ही वो टैक्स पेयर के पैसे से हुई। वैसे भी टैक्स पेयर का पैसा कौन सा रह जाने वाला है? उसको नकल माफिया, गलत तरीके से सड़क बनाने वाले ठेकेदार, उत्तराखंड में निठल्ले बैठे पूर्व विधायकों की पेंशन और न जाने कहां कहां, वो पैसा तो चला ही जाना है। इसीलिए मेरी राय है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपने कहे गए शब्दों पर एक बार फिर से विचार तो करना ही चाहिए। अगर जनता के मुद्दों पर बगैर विषय भी बात होती है तो उससे भी कुछ निकल ही सकता है।
यह मेरी राय है। और उत्तराखंड की सरकार को यह सोचना चाहिए कि आखिर विधानसभा का सत्र चलाने के लिए भी सरकार के पास बिजनेस क्यों नहीं है। क्या वाकई बिजनेस नहीं है? 70 विधानसभा है। कुछ विधानसभा के मुद्दों पर, विषयों पर ही बात कर लीजिए तो ही 5-7 दिन निकल जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और रही मुख्यमंत्री को दिए गए नाम की, जो कर्ण मेहरा ने नाम दिया है विधानसभा सत्र को 2 दिन में ही समाप्त होने पर, रणछोड़दास, मैंने अपनी बात कह दी है। आप भी कुछ अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए, भले ही कमेंट में कुछ बातें कहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।